ओम नमः शिवाय। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, बिना बेलपत्र के पूजा कैसे करें जिससे हमारी पूजा भगवान स्वीकार कर लें, और बेलपत्र चढ़ाने के क्या फ़ायदे होते हैं, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। हमें शिव जी की पूजा के दिन बेलपत्र को पेड़ से तोड़ना चाहिए या नहीं, आइए सुनते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। शिव जी की कोई भी पूजा हो, बेलपत्र अवश्य चढ़ाया जाता है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पुराण में भी बेलपत्र चढ़ाने के महत्व के बारे में बताया गया है। शिव जी की पूजा के लिए सबसे बड़ा दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है। वैसे तो हर माह मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन माह में पड़ने वाली चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है, जो इस साल 26 फरवरी को है। शिव जी की पूजा में जलाभिषेक या रुद्राभिषेक किए जाते हैं। इसके बाद कुछ सामग्रियों को चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं, बेलपत्र तोड़ने के क्या नियम हैं इससे, और बेलपत्र चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। आइए सुनते हैं बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका। सबसे पहले जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं। शिव पुराण में बताया गया है कि जिस दिन शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना हो, उस दिन बेलपत्र को पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़कर रख लें। बेलपत्र को सोमवार, शिवरात्रि, अमावस्या, चतुर्दशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व भी फाल्गुन चतुर्दशी को आता है, इसलिए इस दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़कर रख सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासा नहीं होता है, इसलिए आप तोड़ के रख के उसे चढ़ा सकते हैं। अब जानेंगे कि बेलपत्र हमें कैसे चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा साफ सुथरे बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। पेड़ से तोड़ने के बाद बेलपत्र को साफ सुथरा करके रख लें। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चिकना हुआ सतह नीचे की ओर होना चाहिए और रूखा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रखें। बेलपत्र हमेशा 5, 7, 11 या 21 की संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप 108 बेलपत्र भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शिव जी की हर एक पूजा में चढ़ाना अनिवार्य होता है और महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जो सुहागिन महिलाएं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन या फिर शिव जी की कोई भी पूजा में बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र पर चंदन से अपनी मनोकामना या ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी पर अर्पित करें। बेलपत्र कभी भी खंडित नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाले, जिसमें कोई भी पत्ता टूटा फूटा ना हो, ऐसी बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। अब जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन किसी कारण आपको पूजा में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो पहले से ही शिवलिंग पर अर्पित किए बेलपत्र को शुद्ध जल से साफ कर लें और श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं।
क्योंकि बेलपत्र कभी भी जूठा या अपवित्र नहीं होता है और इस तरह से बेलपत्र चढ़ाने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। यानी मंदिर जाके जो भी बेलपत्र उस पर चढ़े हुए हैं उसी बेलपत्र को उठाकर धोकर आप फिर से वही बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। शिव जी की पूजा में या शिवरात्रि में 5 जगहों पर बेलपत्री चढ़ानी चाहिए। सबसे पहला स्थान होता है भगवान शिव के निष्ठावान भक्त नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाना। नंदी को एक बेलपत्र चढ़ाएं। दूसरा बेलपत्र जलहरी पर उस स्थान पर चढ़ाना चाहिए जहां भगवान गणेश का स्थान माना जाता है। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर और चौथा बेलपत्र कलश में अर्पित करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे शिवलिंग पर जल गिरता है। और बचा हुआ आखिरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए जिसका पूजन आप कर रहे हैं। इन 5 जगहों पर बेलपत्र को जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये है बेलपत्र से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, बेलपत्र को महाशिवरात्रि के दिन तोड़ना चाहिए या नहीं, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।